बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, उम्मीद हमेशा अपने रब से रखनी चाहिए और इंसान अपने दम पे आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ये तवक्को रखते हैं कि ट्रंप साहब आके इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। लेकिन एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, जिसके साथ एक कोऑर्डिनेशन हमारी 70-75 साल से हमारी चल रही है। मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस के आने और जाने से पॉलिसीज़ में शिफ्ट होता है। तो आज मैं अडयाला जेल में ही था खान साहब के साथ। अलकादर ट्रस्ट जो है उनका, उस केस के दौरान उधर ही थे। तो जब ये खबर आई ट्रंप साहब के जीतने की, तो खान साहब ने ये कहा कि उनको उस पे खुशी है क्योंकि वो ट्रंप को पाकिस्तान का दोस्त समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रंप से अक्सर उनका राब्ता रहता था। उन्होंने ये कहा कि मीडिया ने अंदर खान साहब से पूछा कि रिहाई के मुतालिक, तो खान साहब ने अपनी बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की। और ये अलबत्ता ज़रूर ऐड किया कि जो बाइडेन साहब जब गए हैं तो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो बाइडेन साहब की के दौर में पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, जिसमें उनका जो डोनाल्ड लू का एक रोल था, जिसमें अमेरिकी हुकूमत का एक किरदार सामने आया था। तो इस हवाले से खान साहब ने कहा कि जो बाइडेन के जाने से कम से कम पॉलिसी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी हमारी जानिब। कम से कम वो एक जो नेगेटिव फैक्टर था वो नहीं रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई हम ये तवक्को रखते हैं कि ट्रंप साहब आके उधर से फ़ोन करेंगे और खान साहब निकल आएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से ये तवक्को ज़रूर है कि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस हद तक अली मोहम्मद खान साहब आप लोगों की तरफ से देखा भी गया, जो बयानात है वो तो हमने लतीफ़ कोसा साहब का, बैरिस्टर साहब साहब ने भी इस पे बात की थी। लेकिन जो एक लॉबिंग के एतबार से आप लोग एक्टिव रहे, अमेरिका के ऊपर एक इन्हिसार इस अंदाज में तो नजर आया कि वहाँ करारदाद मंजूर हुई, उसको आप लोगों ने बहुत अहमियत दी। और उसके अलावा जो अभी खत लिखा गया सदर बाइडन को, तो अब ये भी एक आम सवाल उठाया जाता है कि मुतसादिम है उस बयानिए से जो हुकूमत खत्म होते हुए पीटीआई की तरफ से अपनाया गया था कि हमारे यहाँ मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे मुल्क से और हमें गुलामी नामंजूर है। तो अगर आप हुकूमत में होते तो आज आप इसको मुदाखलत ना कहते। इससे आपका पीटीआई का ऑफिशियल पेज भी न सिर्फ उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में मुबैना धांधली के हवाले से भी जिक्र कर रहे हैं अपनी उसी मुबारकबाद में। देखिए, जितना बयानिया है एब्सोल्युटली नॉट का या गुलामी नामंजूर का, अपनी जगह पे आज भी मौजूद है कि किसी भी बैरूनी ताकत की, चाहे वो अमेरिका हो या कोई मुल्क हो, हम उसके पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स में मुदाखलत के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है वो तो उस गलती को दुरुस्त करने के लिए है कि जो बाइडेन साहब के नीचे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रोल रहा उस वक्त के हुकूमत का, जो अब नहीं है, कि रजीम चेंज हुई। और जो लेटर लिखा गया, वो लेटर में तो क्लियर लिखा था ना कि अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर कामयाब नहीं होती और इमरान खान साहब को नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना होगा, मुश्किलात होंगी। तो उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए एक एंगेजमेंट तो ज़रूरी है कि वो जो पॉलिसीज़ थी वो दुरुस्त हों, कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस तो हुई थी। ये तो इंटरफेरेंस नहीं है। किसी को ये कहना कि आपने गलती की थी उसको दुरुस्त करें, ये तो इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस तो ये है कि आप किसी को गलती की दावत दें, जो उस वक्त की अपोजिशन ने, पीडीएम ने, उस वक्त जरदारी साहब की माँ पे ये सिंध हाउस में सारा हुआ, मियाँ साहब उसमें इन्वॉल्व थे, मौलाना फजल रहमान साहब बदकिस्मती से आज चलो हमारे साथ हैं, एक सही लाइन पे हैं, लेकिन उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। हमारे एलाइज को तोड़ा गया। फिर उसमें बाजवा साहब का एक रोल आया जो कि बड़ा नेगेटिव था, जो नहीं होना चाहिए था। जो अब सामने चीजें आई खान साहब ने जिस पे बड़ी खुल के बातें की हैं वक्तन फवक्तन। तो हमने अगर एंगेज किया है तो हमने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को यही उनकी इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि माजी में ये हुआ है आप लोगों के हाथ से और उसको दुरुस्त करने का वक्त है। हाँ, अगर हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत में इंटरफेरेंस करती है, उसके हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, लेकिन ये आप अली मोहम्मद साहब, आप राज लोगों ने करना, क्योंकि ये जो सारी बहुत सी चीजें तो लॉबिंग एक की होता आपकी है जमहूरी अमेरिका में भाषण। मौजूद, मैं जी अली मोहम्मद खान साहब, वहां पर लॉबिस्ट जो थे जिन्होंने बहुत मुतहरिक रहे पीटीआई की तरफ से, उनका भी कोई वो आपसे क्या बात करते हैं इस हवाले से? अब हमने देखा, एक तो ये कि अब ये जो आप लोगों के तहफुजात थे बाइडेन इंतजामिया से, इस हवाले से भी आप लॉबिंग करेंगे ट्रंप इंतजामिया के सामने? खान साहब ने तो इस हद तक कहा था कि डोनाल्ड लू को सैक कर देना चाहिए था, जो उनका रोल रहा। देखें,
बात हमेशा पाकिस्तान की इमरान खान करते हैं, आज भी 450 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, और आज खान साहब ने मुझे खुद बताया, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 महीने बाद में इसका ऑर्डर था, उसके बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं थी। आज खान साहब को मैंने देखा, सेहतमंद थे, लेकिन उन्होंने ये जिक्र किया कि उनको अंधेरे में रखा गया, 5 दिन उनको बिल्कुल बंद, लेकिन इस बात पे खुशी का इजहार किया। ट्रंप साहब हैं, इनके दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा था, बिजनेस में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेहतर हो रही थी, मिलिट्री रिलेशनशिप में मजीद ताउन बढ़ रहा था। पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स बहुत दुनिया में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा हमारे जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, और ओवरसीज हमारे जो जॉब्स के लिए हमारे लोग जाते हैं। तो इस सब चीज़ों में इमरान खान साहब और ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके बीच में एक ताउन तो था। तो ये एक उम्मीद ज़रूर है खान साहब को कि ट्रंप के आने से जो नेगेटिव पॉलिसीज थी पाकिस्तान के हवाले से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ठीक होंगी। बाकी ये तो अपनी रिहाई का वो कैसे, जी जी अली मोहम्मद खान साहब, जी जी, ये लेकिन ये जो उनकी ओवरऑल पॉलिसी है, आप समझते हैं पाकिस्तान से यहाँ लोग वहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई आसानियां होंगी? बल्कि वहां पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो ये कहते हैं कि मैं मैस डेपुटेशन करूंगा, जो गैर मुल्की तारकीन वतन यहाँ पर हैं उनको निकाला जाएगा, दीवारें बिल्ड करेंगे, वी विल बिल्ड अ वॉल। ये तो उनकी इंतखाबी कैंपेन थी। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमरीका में, उनमें बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के सपोर्टर्स की है, जो आप लोगों के लिए आवाज भी उठाते हैं। तो ये खान साहब को खदशा नहीं कि इसके नतीजे में उनके लिए भी मुश्किलात बनेगी वहां पर? देखिए, वो तो जो उनकी कोई हुकूमत की, स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी आती है, वाशिंगटन की पॉलिसी एक्सपैट्रिएट्स के बारे में है, वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं है, वो तो दुनिया के हर मुल्क। हमारी हुकूमत का दौर था, हमारे हुकूमत के दौर में निस्बतन जो बाइडेन के मुकाबले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत बेहतर था, और प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये बड़ा फर्क पड़ता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 1 कॉल अवे हो और एक राब्ता हो, तो उससे फायदा किसका है? इमरान खान ने तो ना अमेरिका में है, ना कोई अब मियाँ साहब या जरदारी साहब की तरह उन्होंने वहाँ अपार्टमेंट्स लेने हैं, ना फील्ड बनानी है, स्विस अकाउंट्स। बल्कि एक और मजेदार बात, आज खान साहब को हमने बताया कि बल्कि मीडिया ने भी पूछा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पता नहीं बाहर जा रहे हैं, फलाना। खान साहब हंस हंस के उन्होंने वो, मतलब है, उन्होंने कहा यार मैं बाहर कैसे जाऊंगा, अगर मैं जाता हूँ मेरी तो उधर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मुल्क छोड़ के जाएगा। खान साहब ने कहा कि मुल्क छोड़ के तो वो लोग जाते हैं जिनने करप्शन की होती है, जिनके अरबों रुपए बाहर पड़े होते हैं, जिनके बाहर कारोबार होता है। ये अली बहुत मोहम्मद बड़ी खान बात है। साहब, खान डील साहब ने की आज बातें तो अडियाला में लेकिन की। हो रही, सॉरी उन्होंने आपकी कहा आवाज भी कुछ मैं बीच इस में हुकूमत कट जाती है। उन्होंने कहा मैं इस आप हुकूमत को आप कहता जी हूँ, जी, सुन मुकम्मल लीजिए, कर लें। जी जी, उन्होंने ये कहा मैं इस हुकूमत को कहता हूँ मुकम्मल कि कर आप लें। मुझे ईसीएल में डालें ताकि मैं जा ही ना सकूं। इतनी बड़ी बात कर दी कि आप मेरा नाम ईसीएल में डालें ताकि मैं बाहर ही ना जा सकूं। ऐसी तो उनकी सोच है, वो कहते हैं मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन फिर भी डील की बातें तो हो रही हैं। हुकूमत बात करे या फिर कुछ सहाफ़ी इस किस्म की खबर दे दें कि बुशरा बीबी की रिहाई किस तरीके से अमल में आई, और फिर उसके बाद जो है वो जो रद्द अमल है आप लोगों का आजकल, उस दिन कानून साजी हुई, उसमें बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से तो बड़ा खुलकर आप लोगों ने मौक़िफ़ अपनाया। लेकिन आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई, टेन्योर बढ़ाया 3 साल से 5 साल, उस हवाले से बहुत मोहतात रवैया है। आपका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? उस पर खान साहब ने आज बात की है, और मैंने भी आज अडियाला के बाद प्रेस टॉक में बात की है कि ये जो मामला है इसको पार्लियामेंट में लाते, हम इसको डिस्कस करते। माजी में एक्सटेंशंस भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, माजी में हुई हैं, लेकिन अभी आप हमें एंगेज करते, हम उस पर बात, पार्लियामेंट के अंदर सारी लेजिस्लेशन जो है आपने पास कर दी, आपने अपोजिशन को एंगेज नहीं किया। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई आपने स्टेप लेना है, अगर इदारे के मफाद में है, तो आप हमसे एंगेज करें। उसूली तौर पे हम एक्सटेंशन वगैरह के हक में नहीं है। उसूली तौर पे हम समझते हैं कि मजीद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि टेन्योर में इजाफा करना है या कोई भी कानून साजी करनी है, सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कानून साजी की, तो उस पर तो हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है कि आप हमें पार्लियामेंट में एंगेज करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करें। और खान साहब ने आज ये बात की अडियाला में कि इनको इन चीजों को पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाना चाहिए था, इस पे बहस करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था। आप डिस्कस करते हैं, अगर कोई लॉ अच्छा है तो आप उससे सपोर्ट आपको मिल जाती, लेकिन आपने तो डिस्कस ही नहीं किया। ठीक आप है। अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाते, हम इमरान खान के सामने उसको रख देते,
लेकिन आपने तो एक मतलब 15 मिनट के अंदर सारा कुछ पास कर दिया। अगर कोई अच्छा लॉ है तो उसमें इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जमात का जो रद्द-ए-अमल था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तादाद बढ़ाने पे बहुत क्लियर कट सलमान राजा साहब ने कहा कि ये वो खान साहब के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के साथ जोड़कर उसको देखते हैं, ताकि आपके पास अपील करने के लिए भी जो है वो मुनासिब प्लेटफॉर्म ना मौजूद हो। इसके अलावा एंटी टेररिज्म लॉज के हवाले से आप लोगों ने उसको इंसानी हकूक की वायलेशन करार दिया। HRCP की तरफ से भी यही बात की गई। ये आर्मी एक्ट में जो तब्दीली तरमीम की गई है, इस पे उसूली मौक़िफ़ फिर अब आपका क्या है? हुकूमत ये कहती है कि 5 साल अगर एक आर्मी चीफ होगा तो वो एक्सटेंशन की बहस भी नहीं होगी और एक पॉलिसी का तसलसल भी रहेगा। सो आप इस हद तक इस बात से अग्री करते हैं? आपके दौरे हुकूमत में भी क्या इस बात के ऊपर गौर किया गया था? देखिए, इसका मुझे नहीं इल्म कि माजी में इस पर डिस्कशन हुई है या नहीं। हम तो ये बात करते हैं कि माजी में जो आर्मी चीफ्स आए हैं उन्होंने अपने वक्त पे भी रिटायरमेंट ली है, कुछ ने एक्सटेंशन भी मिली है। अब ये टेन्योर की बात आई है। हमारा मौक़िफ़ इस पे ये है कि जब तक आप एक कानून को डिस्कस नहीं करते, उस पे बहस नहीं करते, तब तक आप जो है उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स पे क्या बात कर सकते हैं। अगर आप हमें एंगेज करते, हमें बताते कि आप क्यों इसमें टेन्योर में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं। हमारी कंसर्न सिर्फ इदारा है, शख्सियात तो आती जाती रहती हैं। इदारा है, इदारा मजबूत होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि टर्म बढ़ाने से इदारा मजबूत होता है तो आप हमसे इस पे एंगेज करते। अगर हम इस पे मुतमईन होते तो वो चीज़ इमरान खान साहब के सामने ले जाते। हमारा तो मौक़िफ़ इस पे ये है कि आपने पार्लियामेंट को एक तरह से एक अजीब एक डिबेटिंग क्लब से भी आगे एक चीज़ बना दी है, जहाँ किसी चीज़ पे बहस ही नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कीजिए, कोई अच्छी लॉ मेकिंग है, आप उसमें एंगेज कीजिए। अपोज़िशन हम सब पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन है। ये अगर उसके लिए कोई अच्छी तजवीज़ थी, तो क्या अमर माने था कि आप हमसे पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने एंगेज नहीं किया? आपको एंगेज करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपना शुक्रिया। रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका में इंतखाबात